Hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So, I am here before you, my dear students, with your chemistry marathon. और आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है, हम थ्योरी भी करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करना तो है हमने, लेकिन हमें इसे बहुत ही मिनिमम टाइम में करना है, क्योंकि आप सबका कल एग्जाम है ना, और आप सबको रिवीजन करने का भी समय चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी भी आपका जितना भी मैं कहूंगी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस हमें कवर करना है, जितने भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो हम इस वे से करें भी आप लोग रिवाइज भी कर पाए और आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो पाए। राइट, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे चैट सेक्शन में बता दो भी मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूं, ताकि हम आज का ये जो सेशन है वो स्टार्ट कर सके, है ना। चलिए, यस यस मैम, आ रही है आवाज। अच्छा, अब बेटा जी टाइम आपने बर्बाद नहीं करना अपना। तो आप लोगों से अगर मैं कुछ पूछूंगी, लेट्स से मैं आपसे पूछती हूँ, आपको समझ आ गया, तो आपने कोई भी इमोजी भेज देना है, हंसने वाला, है ना, रोने वाला नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है ना। हंसने वाला कोई भी इमोजी भेज देना भी मैम समझ आ गई है, रादर देन राइटिंग यस या नो। टाइम नहीं बर्बाद करना है। और लेट्स से आपको नई चीज वो समझ आई है, ठीक है, तो आपका जो लाइक बटन होता है ना, ऐसे लाइक वाला जो होता है, थम्स अप होता है, थम्स अप भेज देना, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो वरना मैं ये बोल देती ये डाल दो, है ना। समझ आ रही है तो इमोजी भेजोगे, नहीं समझ आ रही है तो ये वाला जो बटन होता है, जो ये थम्स अप होता है, उसको भेजना है। दैट्स इट, ठीक है। मैं समझ जाऊंगी भी तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते बेटा। शुरू करने से पहले मेरे जो प्यारे प्यारे चमकते सितारे वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कल से, है ना, थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो कुछ लाइन से ध्यान से सुनना। हाथों की ये लकीरें, हाथों की ये लकीरें तू बदल दे धीरे धीरे, हाथों की ये लकीरें तू बदल दे धीरे धीरे, मेहनत से ही है निकले धरती से चमकते हीरे, मेहनत से ही है निकले धरती से चमकते हीरे, है ना। तो बेटा पूरे साल की मेहनत है ना। आप लोग अगर थोड़ा सा भी घबरा जाओगे ना, तो वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, है ना। ये समय टाइम वेस्ट करने का या ये सोचने का भी मेरा अभी सिलेबस नहीं हुआ है, मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, बर्बाद हो गया समय, क्या होगा, ये सोचने से वो टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मेंटल पीस भी खराब होगा और आपकी जो तैयारी है ना बेटा वो भी खराब हो जाएगी। अब आप सब लोग जानते हैं कि कल के सेशन में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो टॉपिक अब और अच्छे से रेडी हो गया, है ना, वो प्लस पॉइंट हो गया, भी वो रेडी हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चाहे तो कल भी क्लास एक्सटेंड कर सकते थे, बट रीजन बीइंग भी आप सुबह 11 बजे से क्लास ले रहे थे और हम नहीं चाहते थे भी आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाए, है ना, क्योंकि रात के 8 बज गए थे, इस वजह से। तो इसलिए सेशन आज सुबह रखा गया ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से हम करा सके। अब आप लोग फ्रेश माइंड से होके आए हो, आराम से अपनी नींद पूरी करके आए हो, है ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। मैं आपको बोलूंगी आप सेशन के दौरान खाओ पियो आराम से, ठीक है, ब्रेकफास्ट करो, चाय पियो, ठीक है, मिल्क लो, जो आपको ठीक लगता है आप खाते पीते रहना ताकि एनर्जी मेंटेन रहे। हाँ, जंक फूड प्लीज मत खाइएगा, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा भी। देखो हर चैप्टर के रिगार्ड में मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दूंगी, हर चैप्टर के बाद सिर्फ 5 मिनट का या 10 मिनट का हो सकता है मैक्स टू मैक्स। तो उस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ खा लेना है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेना है, ताकि आप लोग पे हैवी ना हो चीज, ठीक है बेटा जी। स्टार्ट करें सेशन, टाइम ना बर्बाद करते हो। मैं आपको बता दूं आज हमने किस तरीके से कवर करना है। आप हर चैप्टर के रिगार्ड में क्या देखोगे, मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, कन्वर्जन क्वेश्चंस करवाऊंगी, डिस्टिंक्शन टेस्ट करवाऊंगी, और हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो आई होप सो सभी ने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो घबराना मत, मैं आपको इस ढंग से कराऊंगी भी पेपर अच्छे से हो जाए आपका, ठीक है। पहले हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, फिर मैं आपको DNF ब्लॉक एलिमेंट्स करवा दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, तो बस आप लोग घबराइए मत, हौसला रखो, सब अच्छा ही होगा। चलो तो आज हम करने वाले हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
इन डिटेल, ठीक है जी। ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 जो था वो आपका कल हुआ था सेशन, ठीक है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर डन हो गया था। सॉर्टेड है, चलो बहुत बढ़िया। सॉरी, अभी आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या क्या करेंगे, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर करेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर अपन करने वाले हैं, उसके बाद अमाइंस चैप्टर है और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है आज की क्लास में। बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं मैम 0 से हीरो तक करा दीजिए, तो वो हो जाएगा, घबराना नहीं है बस, है ना, लगे रहो बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलती हूँ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। डीएनएफ ब्लॉक इसके बाद मैं आपको कराती हूँ, ठीक है जी। 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिए, मैं 1 मिनट ओपन कर लूँ यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करने लगो तो फटफट ये टॉपिक उठाना है और कुछ उठाना नहीं है, एक्स्ट्रा उठाना नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएन रिएक्शंस। जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इन द सेंस SN2 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से आपने करना है, ठीक है, ठीक है। रिवाइज भी करो तो सबसे पहले इस टॉपिक को उठाओगे। इसके बाद जो सेकंड सेगमेंट आपने यहां से उठाना है दैट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है भाई वो? एलिमिनेशन रिएक्शन है, और रिएक्शन विद मेटल्स है, जहां पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ते हो। बेटा अभी आपको मैं एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो PYQ में रिपीट हुआ है रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये 2 टॉपिक तो आपने पेपर में करके जाने, किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद आपके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, अभी मैं उसको फ्लो चार्ट करवा दूंगी, तो वो तुम्हारा वहां पे कवर हो जाएगा, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेलो अरीन्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हेलो अरीन्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं भाई, उसको अच्छे से कर लेना, उसको अच्छे से कर लेना। और जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हमारा हेलो एल्केन्स का, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि नेमिंग रिएक्शन है, रिपीट होती है नेमिंग रिएक्शन, कौन सी भाई, तुम्हारी स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी, एक तुम्हारी होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये टॉपिक है जो आपने करके ही जाने हैं, किसी ने भी स्किप नहीं करना है, समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं बेसिक बिल्कुल नहीं बताने वाली, बेसिक इन द सेंस भी मैं ये नहीं बताने वाली हेलोजन क्या होता है, ये आप सब जानते हो। हेलोजन आपका क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप सब लोग जानते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होता है? जब किसी कंपाउंड में, जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा करके कोई हेलोजन लगा देते हो तो वो हेलो एल्केन कहलाता है। आई गेस एवरीबडी नोज दिस, है ना। क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हेलो एल्केन्स की जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होती है, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है और क्या हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है कार्बन एटम की, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनना, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई एल्काइल हैलाइड, ट्राई एल्काइल हैलाइड, यही होता है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है भी, जो डाई एल्काइल हैलाइड है, जो डाई एल्काइल हैलाइड है, वो फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में। एक को तो हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, एक होता है हमारा विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है, ठीक है बेटा। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जेम डाई हैलाइड वो होता है जब आपके, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम्स लग जाए, ऐसे एक ही कार्बन पे जब 2 हेलोजन एटम्स लग जाते हैं तो वो जेम डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक है जी। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? जब एडजेसेंट कार्बन पे आपके 2 हेलोजन एटम्स लगे हो साथ वाले कार्बन पे, तो वो विसिनल डाई हैलाइड होता है। तो आपको वो क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में वो ये दे सकता है, क्या दे सकता है भी, आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से कौन सा विसिनल डाई हैलाइड है या जेमिनल डाई हैलाइड है, हो जाएगा। MCQ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डन है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बेटा जी 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बेसिस पे, एक होता है अपना sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पे। sp3 कार्बन जब sp3 के बेसिस पे मैं बोलती हूं तो sp3 के बेसिस पे हम यहां पे बोल देते हैं भी, एक तो आपके पास एलाइलिक हो जाएगा, एक आपके पास एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है, ध्यान से सुनना, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो वो एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है जी। यहाँ पे
sp2 में कौन सा आ जाता है, विनाइलिक हैलाइड आ जाता है। और विनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ब खुद एक डबल बॉन्ड बना रहा है, जो खुद ब खुद क्या बना रहा है बेटा जी, डबल बॉन्ड बना रहा है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ही एलाइलिक के अलावा अगर आप देखना चाहोगे तो आपके पास एक आता है बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा आता है, बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो भाई तुम यहाँ गलती करके आने वाले हो। बेंजाइलिक हैलाइड तुम्हें लगेगा भी बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा है, पर वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर आपका हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक नहीं कहलाता है, सॉरी देखो, वो बेंजाइलिक नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, हेलोअरीन कहलाता है। बेंजाइल कब होगा, जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ sp2 के अंदर एक हमारे पास कौन सा आता है, हेलोअरीन जिसे हम बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम बेटा जी एराइल हैलाइड भी होता है, एराइल हैलाइड भी होता है। यहाँ क्या होता है, हेलोजन डायरेक्टली बेटा, डायरेक्टली आपका बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो जब डायरेक्टली अटैच्ड है एराइल हैलाइड है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो sp2 है। अगर वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो वो sp3 है। समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। ये बेटा इसकी क्लासिफिकेशन थी। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देती हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो पूरा का पूरा कंपाउंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है ना, तो वो सेकेंडरी है, इन द सेम वे टर्शरी है। समझ गए, ये ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं, एलाइलिक विनाइलिक से पूछा जाता है। क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं, जेमिनल और विसिनल से पूछ सकते हैं। डन हो गया यार ये टॉपिक, बोलो भाई, ठीक है। चलें आगे, चलिए। अब क्वेश्चन इसके अलावा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। स्टार्ट करें, बोलो भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करें, करेंगे नहीं करें, रेडी है सभी लोग, आ जाओ। तो यहां पे हम किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन को बेटा जी RX से अपन लिखते हैं, किससे लिखते हैं मैम, RX से, RX से अपन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो क्या बात है, बढ़िया, आ जाओ। अब सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तुम सभी ने पढ़ा भी होगा, तुम सभी ने किया भी होगा। ये कौन सा आता है मैम, अल्कोहल से। पहला क्या आता है भाई, तुमने अब क्या बनाना है, मैंने ये फॉर्म करना है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल से। मैंने क्या किया, हेलो एल्केन बनाया। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को हम ROH की तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, है ना। हमने क्या बनाना है, RX बनाना है। तो मैं कैसे बना सकती हूँ, पहली चीज है मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, HX के साथ कराऊं विद ZnCl2। किसके साथ कराऊं, HX के साथ करवाऊं विद ZnCl2। नॉमेनक्लेचर बेटा मैं एक साथ ही सबका बता दूंगी, ये कर लो। इसके बाद नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक है, सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स है उसका एक साथ करेंगे, है ना। समय कम है, यूटिलाइज अच्छे से करना है, इस वजह से बोल रही हूँ, यहाँ ध्यान देना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे HCl विद ZnCl2 ले लेती हूँ बेटा जी, वो ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। क्या बात है, वेरी गुड, आ जाओ। अब यहाँ पे पता करना क्या है, किसी को नहीं पता तो बेटा पानी निकालना है, ऐसे वाटर निकालना है। क्या बन जाएगा, क्या बच जाएगा, RX बच जाएगा। RX बना लिया तुमने, तो कभी भी आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर में RX बनाना है। पहला मेथड तुमने क्या इस्तेमाल करना है, HX के साथ रिएक्ट करा दो ZnCl2 के प्रेजेंस में। समझ में आई कि नहीं आई बात, बढ़िया, बहुत अच्छे, कर लेंगे ये वाला मेथड। चलो एक और मेथड, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर लेना भी भाई, अगर आप HCl एंड ZnCl2 लेते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। अभी एक बार मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखवा दूं, फिर ल्यूकास रिएजेंट पे भी आप पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट में। ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, बेसिकली उसके डिस्टिंक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहाँ पे ना हम अपन बोलते हैं भी टर्बिडिटी कितनी देर में आती है, उस बेसिस पे हम इसको करते हैं। हाँ जी बेटा, इसको ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बात है, हाँ टर्बिडिटी की बात की जाती है जी। ZnCl2 का बेटा यूज ये होता है भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये पानी को निकालने की तरह काम करता है। बात समझ गए, हो जाएगा, क्या बात है। चलो अच्छा, अगर किसी को मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा लगती है तो मुझे बता दिया जाए, मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लूंगी। मेरे को लगता है तुम लोगों को समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने हैं और पेपर की तैयारी करनी है, रिवाइज करना है, रादर देन बिल्कुल पढ़ना है, जिसको ऐसा नहीं है तुमने पढ़ा ही नहीं कभी भी, है ना। चलो अब दूसरी बात, अल्कोहल से आपने RX बनाना है तो आप इसको PCl3 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो बेटा जी। PCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कौन बताएगा, बताओ 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 बताओ। देखो
एक सेकेंड बेटा जी, एक सेकेंड रुक जाओ। एक मिनट रुकना प्लीज। हाँ जी, चलो मैं ये बोल रही हूँ, देखो आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई भाई, PCl3 के साथ कराई। सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको RCl मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा भाई, RCl मिल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, POCl3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, क्या POCl3 यहाँ से निकलेगा या H3PO4 निकलेगा, H3PO3 निकलेगा, कौन बताएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताओ क्या यहाँ पे POCl3 निकलेगा या यहाँ पे H3PO3 निकलेगा, कौन बताएगा, बताइए। अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका बताती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। आप ROH को ऐसे लिख दो, अब एक बार आप PCl5 के साथ करा दो। जब आप PCl5 के साथ कराते हो ना बेटा, तो यहाँ से POCl3 निकलता है, यानी कि यहाँ पे POCl3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम, H3PO3 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो भाई, PCl5 के साथ कराते हो, ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी, क्या मिल रहा है, RCl मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, POCl3 मिल रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस में तुम्हें क्या मिल रहा है, RCl मिल रहा है। कर लेंगे रिएक्शन को, बढ़िया बात है, आ जाओ वापस से। तो सॉरी सॉरी, PCl3 से भी तुम ये बना सकते हो, PCl5 से भी तुम ये बना सकते हो। एक मेथड होता है SOCl2। क्या होता है SOCl2 वाला मेथड मैम, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भाई, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये डार्जन्स रिएक्शन होती है। क्या होती है भाई साहब, ये डार्जन्स रिएक्शन होती है। अब ये वाली रिएक्शन भी एक बार फटफट देख लो, इसमें भी तुम्हें दिक्कत ना हो। तो देखो, तुमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, तुमने इसकी रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करवाई, पता क्या मिलेगा, यहां से RCl मिलेगा, यहां से SO2 मिलेगा, और यहां से HCl निकलेगा। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पेपर में क्यों आता है, ये क्वेश्चन पेपर में इसलिए आता है, वो तुमसे पूछेगा एक ऐसा मेथड बताओ जहां पे तुम्हें प्योर एल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है बेटा जी, प्योर एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो वो कौन सा मेथड है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जिससे तुम प्योर एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो ये एक मेथड है। ऐसा रीजन क्या है, अब ये रीजन भी पूछ सकता है। रीजन ये भी मैम, यहाँ पे SO2 और HCl गैस निकलती है, SO2 और HCl गैस निकलती है जो हवा में लिबरेट हो जाती है। तो बचता क्या है, बचता हमारे पास RCl है। इसीलिए बेटा जी ये बेस्ट मेथड है, प्योर, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये थायोनाइल क्लोराइड होता है हमारा, ठीक है। तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्शंस हो गया, क्या सभी को क्लियर है, कर लेंगे भाई, बताओ, कर लेंगे, हो जाएगा अल्कोहल वाली रिएक्शन। अगला चले, अगले मेथड पे चले भाई। अगर इतना क्लियर है तो अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चले, बोलो फटफट। हाँ, बेस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है बेटा जी। अगला बताइए, इसके बाद एक अभी मैंने आपको टॉपिक डाइपोल मोमेंट का कराना है, पहले ही कर लेते हैं। चलो अब अपन करते हैं हाइड्रोकार्बन की हेल्प से, ठीक है, यहां पे करते हैं भाई, हम हाइड्रोकार्बन की हेल्प से इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है एल्केन से बनाना। और एल्केन के अंदर आपका क्या आता है, दैट इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है जी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन आता है, जो बेटा जी सनलाइट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है। इसका एक ड्रॉबैक होता है, क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है मैम, ड्रॉबैक ये होता है भी यहां पर आपको मोनोहेलोएल्केन ऑब्टेन करना थोड़ा सा टफ होता है। क्या होता है, मोनोहेलोएल्केन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है। तो आप जब Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बार बार उसको मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है, और भी ज्यादा एल्काइल हैलाइड वाले प्रोडक्ट बनाता है। पहले मोनो एल्काइल हैलाइड बनता है, फिर डाई बनता है, फिर ट्राई बनता है, फिर टेट्रा बनता है। तो ये रिएक्शन चलती रहती है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, हाँ, कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब बेटा जी ये जो रिएक्शन है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन आकर करती है। पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है आपका, बताइए, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और लास्ट में आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। सभी को याद है, वही चीज है, ठीक है। तो आपने एल्केन को अगर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करोगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड आपका मिल जाता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉर्टेड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
इसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड आता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही, वो आता है बेटा जी एल्कीन्स के साथ। किसके साथ आता है मैम? एल्कीन्स के साथ आता है, ठीक है। और एल्कीन्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किया ब्रोमिनेशन। एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देती हूँ। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैंने इसमें क्या किया भाई, मैंने इसमें Br2 ऐड किया। जब बेटा जी मैं यहाँ पे Br2 ऐड करने वाली हूँ तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्या बात है, हाँ जी, मार्कोनिकॉफ रूल मैम टेक्स प्लेस करेगा। यस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा, आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड तुम देख रहे हो, ये ब्रेक हो जाएगा और दोनों को एक एक Br मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दोनों को एक एक Br मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना यहाँ पे आपको एक विसिनल प्रोडक्ट मिलेगा। तभी मैंने तुम्हें विसिनल और जेमिनल की चीज बताई थी, क्योंकि वो तुम्हें आगे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझे? हाँ जी, सभी को क्लियर है भाई? एल्केन्स में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन भी क्लियर है। इसका एक एग्जांपल अगर अपन यहाँ लिखना चाहते हो तुम लोग, तो इसका ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि तुमने CH4 में Cl2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या बनता है भाई, CH3Cl बनता है, HCl निकलता है। ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या आएगा, CH2Cl2, फिर HCl निकलेगा, फिर से करवाओगे, क्या आ जाएगा, CHCl3, फिर से करवाओगे, क्या आएगा, CCl4 आ जाएगा। बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलो सेकंड मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, इतना लिख लो पहले। सॉरी, हाँ जी, इतना लिख लो, चले आगे। अच्छा, अच्छा, अब एक मेथड हम और करते हैं एल्कीन्स में। ये तो मैंने ब्रोमिनेशन करा दिया है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एल्कीन्स का ही एक C मेथड लेके चलते हैं। थर्ड मेथड एल्कीन्स का ही है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन्स प्लस HX है। एल्कीन्स में अगर मैं HX जोड़ती हूँ तो बेटा जी यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे मैम लगता है मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हें मैंने कुछ ऐसा दे दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें तुम्हें HCl यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी रिएक्शन आप लोगों को देती हूँ तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होने वाला है मैम, यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोवनिकॉफ रूल आपका ये बोलता है भी HCl में से नेगेटिव पार्ट जो है, यानी कि Cl नेगेटिव जो है, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाने वाला है जहां पर आपके पास कम हाइड्रोजन एटम है ना। तो यहां पर ये कम हाइड्रोजन किसके पास है? पहली बात तो डबली बॉन्डेड इन दोनों के बीच में, इस पे एक है, इस पे दो है, तो ये नेगेटिव इस पे जाएगा और ये पॉजिटिव यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या मिलेगा हमें यहां से बेटा? हमें यहां से मिलेगा CH3 CHCl और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। पेपर में, बोर्ड्स में आपको दोनों प्रोडक्ट लिख करके आने हैं, मेजर और माइनर, और नीचे मेजर भी लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोग कहोगे मैम हमें माइनर के बारे में तो पता ही नहीं है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो बेटा उसका उल्टा होगा, मतलब कि अगर मैं Cl नेगेटिव को यहाँ भेज रही हूँ तो एक बार दूसरी साइड पर उसको भेज लो, ठीक है, दूसरे कार्बन पे भेजो। तो अगर मान लो मैं Cl को दूसरे कार्बन पे भेजती हूँ और हाइड्रोजन को यहाँ भेजती हूँ, क्या मुझे ये मिलेगा? हाँ जी मैम, तो ये मेरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसी के अंदर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर में वो दो सिचुएशंस दे सकता है। ध्यान से सुनना, कौन सी दो सिचुएशंस? यही सेम क्वेश्चन दे दे और एक बार ओनली HBr लिख दे और एक बार HBr विद परऑक्साइड लिख दे, तो वो कुछ ऐसा दे करके तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा दे करके आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ क्या ध्यान देना है भी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पे क्या लगेगा, जब ओनली HBr गिवन है बेटा जी, तो वहां पे आपने मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है और एज पर मार्कोवनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, तो वो यहाँ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3 CHBr और यहाँ भी आ जाएगा CH3। बात समझे? अब यहाँ पे अगर HBr विद पेरोक्साइड अगर कहीं पर भी आपको गिवन है तो वहां पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, उल्टा होने वाला है। एंटी मार्कोवनिकॉफ का क्या मतलब होता है मैम? जो चीज पहले हो रही थी अब वो वैसे नहीं होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बेटा, तो अब इस बार ये मोर पे जाएगा और H पॉजिटिव लेस पर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा बेटा जी,
क्लियर है? चलो अब वापस से आते हैं, ये आप लोग कर लोगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो कि मैं मेंशन करना भूल गई, जब हम यहाँ पर फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करते हैं तो बेटा वहां पे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सिर्फ पॉसिबल हो पाती है, फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब आयोडीनेशन पॉसिबल क्यों नहीं हो पाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर आपने क्या किया CH4 प्लस I2 अगर आप करते हो तो यहाँ पे ना ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ से आपको CH3I मिलता है और HI निकलता है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है ना। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या, तुमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम्हें तुम्हारे पास RI नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आयोडीनेशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। और अगर मान लो हमें इस रिएक्शन को करवाना ही करवाना, अभी भाई मैं तो ऐसे ही करवा के हटूंगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस HI को फर्दर रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है, इस HI को फर्दर HiO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं ताकि खत्म हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होती है। फ्लोरिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, इस वजह से वो भी नहीं होती है। अब आप कहोगे मैम अच्छा यहाँ से क्लोरिनेशन करा सकते हो, ब्रोमिनेशन करा सकते हो, तो अगर मुझे RF बनाना हो या अगर मुझे RI बनाना हो मैं कैसे बनाऊंगा? तो अब आती है दो मेजर नेमिंग रिएक्शन जो कि मैंने शुरू में भी लिखवाया था पेपर में, जिसमें आने की पूरी संभावना है, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस चैप्टर में बेटा दो नेमिंग रिएक्शन है जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, ठीक है, तो उसको मतलब आएंगी इन द सेंस भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, देखिए ये हो गया, ये हो गया, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देती हूँ वरना ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कौन सी रिएक्शन, पहले अपन लिखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रही हूँ। आपके पास है RX, यहाँ पे आप XCl भी ले सकते हो और Br भी ले सकते हो। अब आपकी इस पर्टिकुलर पार्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो बताओ, कौन बताएगा भाई? NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, बोलो भाई। यस यस एवरीबॉडी। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका मैंने पहले मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन अब चैट सेक्शन को देख के दिमाग में आ गया। नई की तरह याद कर लो, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं करते रहते ना हर टाइम, तो नई मतलब क्या हुआ, NaI हुआ। नई मतलब क्या हुआ भाई, NaI हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी मैम। तो नई की प्रेजेंस में हम करवाएंगे और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में बेटा जी ये रिएक्शन होती है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको सीधे सीधा बताती हूँ। यहाँ पे ना इन पे चार्ज लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, RI बन गया, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, NaX बन गया। तो ये आपकी क्या होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। सभी लोग इसको लिख ले, भाई। फिर हम आगे चलते हैं, अब हम स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारी हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन हम देखते हैं जो कि हमारी हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ होती है। लिखे, यहां लिख लेते हैं अब स्वार्ट्ज रिएक्शन। आ जाओ, स्वार्ट्ज रिएक्शन देखना। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फिर से वही बात है, RX ले रहे हो, यहाँ पे जो X ले रहे हो वो Cl ले सकते हो, वो Br ले सकते हो। इसकी आप रिएक्शन करा देते हो AgF के साथ, हैवी मेटल के फ्लोराइड लेते हो, AgF ले सकते हो, HgF2 ले सकते हो, ठीक है जी। अगर आप इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लगा देने हैं। क्या करना है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो मैम इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ से क्या आ गया, RF आ गया और यहाँ से क्या आ गया, AgX निकल गया। क्या सभी को क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर हमारा मेथड जब प्रिपरेशन फिनिश होता है, सभी लोग इसको लिख लो। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, चलो फटाफट से लिख लो, फिर हम अब केमिकल प्रॉपर्टी पे चलने जा रहे हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी चलने से पहले हेलोरीन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं, कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 डन मैम। अब मैं आपको फटाफट से पहले हेलोअरीन की केमिकल वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हेलोअरीन्स की। चलो अब हेलोअरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मेजर जो आती है पेपर में रिएक्शन, हेलोअरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी। ये कौन सी है भाई, बताओ कौन सी है? यस एवरीबॉडी, सैंडवेयर रिएक्शन के बारे में सुना है क्या? सभी ने सैंडवेयर रिएक्शन के बारे में सुना है? हाँ जी,
सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में सुना है बेटा? ये रिएक्शन इस चैप्टर में भी है, अगले चैप्टर में भी है, उसके अगले चैप्टर में भी है, उसके अगले चैप्टर में भी है, सभी चैप्टर्स में आ रही है। तो मैं एक ही बारी में सैंडमेयर रिएक्शन का तुम्हारा काम तमाम करवा देती हूँ, यहाँ ध्यान दे लेना। एक ही बारी में बेटा मैं ये रिएक्शन बताने जा रही हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है ये, एक ही बारी में करवा रही हूँ, हर चैप्टर के लिए हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, आपको पहले पता होना चाहिए भाई डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। इसकी सारी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है बेटा जी? डाइजोनियम सॉल्ट होता है, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और सॉल्ट का मतलब क्या है भी? अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे तुम नेगेटिव चार्ज को भी रखोगे, तो तुम नेगेटिव चार्ज को भी रखोगे। बात समझ आई कि नहीं आई मैम? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है? डाइजोनियम सॉल्ट आपका बनेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से। ये क्या है आपका? ये है आपका प्राइमरी एरोमेटिक बेटा जी अमाइन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का दूसरा नाम एक और ये बता देती हूँ, एनिलिन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं। ये बेटा तुम अमाइंस चैप्टर में भी पढ़ोगे, इसके अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, उसके अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो एक साथ ही हो रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, आती है पेपर में कन्वर्जन में, तो ये आती है, ये तुम्हें दिखेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। कल पेपर में आने वाली है, तो इसका स्वागत कर लेना अच्छे से। अब ध्यान से सुनो, क्या होगा? तुमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई मैम? NaNO2 के साथ करवाई मैम, और HCl के साथ कराई। अब बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। देखो क्या होगा, बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगी, इसके ऊपर पता क्या आ जाएगा? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैंने क्या बोला? दो है नाइट्रोजन तो N2 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए तुमने Cl नेगेटिव लगा दिया, ये क्या बन गया बेटा जी? ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। मान गए मैम। अब देखो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। मैंने तुम्हें क्या बोला? तुमने क्या बनाना है? तुमने हेलो एरीन बनाना है इस पर, है ना। कैसे बनाते? देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Cu2Cl2 के साथ और HCl के साथ, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या लिखा मैंने? Cu2Cl2 और HCl के साथ अगर बेटा जी आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में पूरी आने की संभावना है। बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Cu2Br2 के साथ विद HBr, बेटा जी ये भी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये तुम्हारे दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। क्या होता है वो? वहां पे अगर आप ओनली CuCl लेते हो विद HCl सॉरी, Cu with HCl आएगा, ध्यान देना, CuCl नहीं, Cu with HCl आएगा, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन बेटा इस रिएक्शन का नाम होगा गेटरमैन रिएक्शन। क्या होगा बेटा जी? गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ ले रहे हो Cu with HBr, तो ये भी गेटरमैन रिएक्शन है, और यहाँ ब्रोमो मिलेगा। ध्यान देना बेटा, वो वहां कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, वहां पे Cu2Cl2 आ जाए विद HCl तो सैंडमेयर है, ओनली Cu with HCl आ जाए तो गेटरमैन रिएक्शन है, और दोनों में ही तुम्हें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे मैम क्लोरो और ब्रोमो तो बना लिया, फ्लोरो और आइडो वाले कैसे बनाएंगे, है ना? कहोगे वो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखना सभी लोग, फोकस। क्या होगा? अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो HbF4 के साथ और इसको हीट कर देते हो बेटा जी, तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इन सभी केसेस में साथ में नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगा, N2 लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे आयोडीन ऑब्टेन करना है तो मैं इसकी रिएक्शन अब Ki के साथ करवाऊंगी और हीट कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा जी? आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारे मैंने करवा दिए हैं, ये रिएक्शन भी करवा दिया, डाइजोनियम सॉल्ट वाला टॉपिक भी हो गया, देख लो, ठीक है। अभी डाइजोनियम के एक दो रिएक्शंस और है, वो अपन जब वो आएगा तब कर लेंगे, है ना। ये तो हो गया, क्लियर है। अच्छा एक रिएक्शन और मैं यहाँ बता ही देती हूँ तुम्हें। अगर मान लो तुम इसको वार्म वाटर के साथ हीट करते हो, किसके साथ भाई? गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ, तो यहाँ से आपको फिनोल भी मिल जाता है, ठीक है। फिनोल भी मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर लेंगे ना, है ना। चलो अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको सारी रिएक्शन बता दी विद रिगार्ड टू डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। करवा दी ये वाली, बोलो भाई, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से। अब अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं हेलोरीन को बनाने का। भाई दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? अब आता है फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर, C6H5COAg।
क्या बोलते हैं भाई इस रिएक्शन का नाम, मुझे कौन बताएगा? हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन करवाते हैं, Br2 और CCl4 के साथ हीट करते हैं, Br2 और CCl4 के साथ अपन हीट करते हैं, क्या मिलता है यहां पर? क्या मिलेगा? यहां मिलेगा C6H5Br, क्या मिलेगा? और साथ में AgBr, और बेटा जी ये जो बीच का C डबल बॉन्ड हुआ है ये CO2 बनकर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हंस डिकर रिएक्शन। तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिससे आपने C6H5Br बना दिया। भाई C6H5Br को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ब्रोमोबेंजीन बना दिया। बात समझ आई? हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ जी बेटा, PYQs भी मैं करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो, मैं तभी तो आपको इसके फ्लो चार्ट के थ्रू करा रही हूँ, भी सारा कुछ फटाफट हो जाए। चलो अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन देखें, आ जाओ डायरेक्ट हेलोजिनेशन देखते हैं। भाई बेंजीन रिंग के अंदर ये है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। क्या है डायरेक्ट हेलोजिनेशन? बेंजीन रिंग में तुमने क्या जोड़ा? FeCl क्या जोड़ा? Cl2 जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन है। क्या है? डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ये बेटा आपको डार्क और कोल्ड कंडीशन पर देखने को मिलती है, डार्क और कोल्ड कंडीशन पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो चले आगे, बढ़े आगे, बोलिए। अच्छा अब एक डिफरेंट तरह की रिएक्शन है जहां से हेलोरीन नो डाउट मिलता है, पर इसको ध्यान से देखना। तुम्हारे पास क्या है? टॉलीन है। टॉलीन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पे CH3 होता है ना बेटा, ये कन्वर्जन क्वेश्चन में भी ना तुम्हें वो सीधा से टॉलीन लिख देगा। ये क्या बेटा जी? टॉलीन है। तुम्हें उसने टॉलीन दे दिया, अब इसकी रिएक्शन ना वो तुम्हें Cl2 के साथ करवा देता है विद Fe, और यहाँ पे भी वो लिख देता है डार्क और कोल्ड कंडीशन। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस CH3 के रिगार्ड में ये पोजिशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है। तो ये जो Cl2 तुमने जोड़ा ना, ये तुम ऑर्थो पर भी जोड़ोगे और पैरा पर भी जोड़ोगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से तुम्हें ना दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये CH3 एज इट इज है, एक बार Cl यहाँ जोड़ दो और एक बार Cl कहाँ जोड़ दो भाई? एक बार Cl यहाँ जोड़ दो। तो यहाँ से बेटा हमारा कंप्लीट होता है हेलोरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलें आगे, हो जाएगा, कर लोगे ना भाई, तुम लोग कर लोगे। देखो हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, हेलोरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। आगे चले, बड़े आगे, बोलो बोलो फट 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 फट, चले आगे। यस मैम, है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, Fe विद FeCl3 लिख लो, डायरेक्टली Fe लिख लो, बात एक ही है, Fe विद FeCl3। अच्छा यहाँ मैंने FeCl2 लिख दिया, इसको FeCl3 कर लेना भाई, है ना? चलो समझ गए मैम, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, समझ गए। तो बेटा यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी पे ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, फटफट रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुमने पहले पढ़ा हुआ है सब कुछ। सुनो, एल्काइल हैलाइड की अपन बात करते हैं तो ये ना कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं। प्योर मतलब अकेले प्रेजेंट होते हैं ना, तो इनके पे कोई रंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप Br2 या I2 के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हो ना बेटा जी, तो इस पे कलर डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये लाइट से जैसे एक्सपोज होंगे ना, इन पे कलर आ जाएगा। बात समझे? इन पे क्या आ जाएगा मैम? कलर आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं, उनकी स्वीट स्मेल होती है। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये वॉलेटाइल शब्द का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल बेटा वो होता है जो क्या करता है? वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है ना? आगे ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ना आपको इस पे इतना फोकस नहीं करना है, इस चीज से इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट फॉर योर जनरल नॉलेज में एक बार फटफट से बता देती हूँ। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ जो क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसको याद करने एक छोटा सा तरीका, जहां पर तुम्हें एक कार्बन देखने को मिले, जहां पर तुम्हें 2 कार्बन देखने को मिले या 3 कार्बन देखने को मिलते हैं बेटा, वो गैसेस होते हैं नेचर में। जैसे जैसे आप कार्बन एटम की संख्या बढ़ाते जाओगे, फिर वो लिक्विड हो जाएंगे नेचर में, और जिनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स है बेटा जी, वो सॉलिड हो जाएंगे नेचर में। आप बात समझे? ठीक है, इतना हो जाएगा ना सभी का। चलो अब यहां से जहां से क्वेश्चन आता है उस बात पे आ जाते हैं भाई। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आपसे मेल्टिंग पॉइंट का रीजन पूछते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का क्या रीजन है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्यों चेंज आया बेटा, पेपर में पता क्या लिख के आना है? लिख के आना है मैम सिमेट्री के कारण ऐसा होता है। क्या लिखना है? मेल्टिंग पॉइंट का कभी भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरी ऑर्गेनिक में से तुमसे पूछ लेना, तुमने मेल्टिंग पॉइंट का क्या कारण लिख के आना है भाई? वहां सिमेट्री के कारण ऐसा होता है, वहां सिमेट्री एक फैक्टर है जिसके कारण ये सब होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का जब भी कभी रीजन आ जाए तो वहां तुमने वॉन डर वाल फोर्सेस की बात करनी है भाई। किसकी बात करनी है? वॉन डर वाल फोर्सेस की बात करनी है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करके आनी है,
बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ना जो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है बेटा जी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पे डिपेंड करता है? ब्रांचिंग पे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। जहां पर तुम्हें ब्रांचिंग मिल जाएगी ना भाई साहब, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मैम? कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या सभी को इतना क्लियर है? पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको हेलो एरीन का भी ऑर्डर बता देती हूँ। जब इतना कर ही रहे हैं तो हेलो एरीन का भी हम ऑर्डर अभी ही कर लेंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। हेलो एरीन के केस में, हेलो एरीन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हेलो एरीन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑर्थो का ज्यादा होता है, फिर पैरा का होता है, फिर मेटा का होता है। और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हो तो पैरा का ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो का होता है, फिर मेटा का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। कर लेंगे? हाँ जी बेटा, पैकिंग सिमेट्री एक ही बात है। ये बेटा ध्यान रखना, स्टार लगा लेना भाई। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो ऑर्थो का ज्यादा होता है, फिर पैरा होता है, फिर मेटा होता है। लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो पैरा का ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है। क्या सभी को क्लियर है? बोलिए, डन है? ठीक है, चलिए आगे। तो मैंने तुम्हें चीज बता दी है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। अच्छा, एक ये ऑर्डर देख लो, आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। आर आई का मेल्टिंग पॉइंट या मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है बताइए? हाँ जी, आर सभी में सेम है ना? आर सभी में सेम है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें पता है आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, इसलिए आर आई का ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, डन है। चले आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं आगे। सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट आता है। सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट थोड़ा सा इजी है, बहुत सिंपल है। फिर से ये जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ हर चैप्टर्स में रिपीट होने वाला है, तो ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। क्या है भाई सॉल्युबिलिटी के अंदर? सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है भी जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हो, पहली बात तो मैं एक आपको बात बता देती हूँ, हेलो एल्केन्स की बात बता देती हूँ। हेलो एल्केन्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का, ये नॉट सॉल्युबल होते हैं। बाकी के जितने चैप्टर्स देखोगे ना उसके अंदर एक रीजन है, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर भी, हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं पर फिर भी ये पानी में क्यों नहीं घुलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क यू। अब इसका जवाब आपने क्या देना है भी? बहुत सिंपल सी बात है मैम, हमें पता है भी वाटर जो है H2O जो है वो इस प्रकार से इसमें, ठीक है, ये वाटर है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या RX है भाई। RX के पास ना इतनी मैं कहूंगी एनर्जी नहीं होती है भी वो इस बॉन्ड को तोड़ पाए और फिर इनसे बॉन्ड बना पाए। ठीक है, इट डज नॉट हैव दिस मच एनर्जी भी वो उस बॉन्ड को तोड़ करके उससे बॉन्ड बना पाए। इस वजह से हेलो एल्केन्स इनसॉल्युबल होते हैं। बेटा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रह जाती है क्योंकि जितने चैप्टर्स हम पढ़ते हैं ना, सभी चैप्टर्स के अंदर हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि लोअर वाले तो घुल जाते हैं, हायर वाले हाइड्रोफोबिक होते नहीं घुलते हैं। बट बेटा हेलो एल्केन्स के केस में लोअर वाले भी इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में वो नहीं घुलते हैं। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, डन है, कर लेंगे। चलिए हो जाएगा ना ये वाला भी, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है भी घुल पाए। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हेलो एल्केन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक ही मैंने तुम्हें ये बोला था जहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैं पहले बता रही हूँ चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा, ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान देना है ना। अब देखिए बेटा, रीजन एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया ऑलरेडी भी, आरएक्स के पास, एल्काइल हैलाइड के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है भी वो उस बॉन्ड को तोड़ पाए, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको एक आधा ऐसा टॉपिक बता दूंगी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए। अब ध्यान से देखना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी तीन तरह की होती है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बड़ी सिंपल बड़ी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक बार में समझोगे समझ आ जाएगा, डिफरेंस की फॉर्म में तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। पहली बात देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, इसको समझ लो, उसके बाद डिफरेंस की फॉर्म में समझेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है भाई? न्यूक्लियो मतलब क्या होता है मैम? न्यूक्लियस। फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग। आपने पढ़ा था ना हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक सोप सोल्यूशन के अंदर, क्लास 10th में पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हैं ना सभी लोग? हाँ जी मैम। तो बेटा वहां पे फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग, किसी से प्यार। फोबिक का मतलब हेट, नफरत, है ना। तो अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग, यानी कि न्यूक्लियस से प्यार। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज कंटेन करता है? पॉजिटिव कंटेन करता है। बेटा ये बच्चे गलती करके आते हैं, तभी तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रही हूँ। पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा? जिसपे खुद पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। सोच के देखना, पॉजिटिव पे पॉजिटिव कभी नहीं जाएगा, पॉजिटिव पे हमेशा नेगेटिव जाएगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते है ना। आपको पता है न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। न्यूट्रॉन पे भाई कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, समझे?
समझे कि नहीं समझे, है ना। तो बेटा जी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कौन, जिसपे खुद पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल को जब मैंने रिप्रेजेंट करना ना वैसे लिखूंगी NU नेगेटिव। कैसे लिखूंगी भाई, NU नेगेटिव लिखूंगी। समझ आई ये बात, समझ आई ये बात के नहीं आई, आ गई सभी को, क्या बात है बेटा। अब मेरी बात, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है किसी की जगह लेना, किसी की जगह लेना। मान लो तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो और कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, ठीक है, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मेरे को लास्ट बेंच पे टीचर ने क्यों बिठाया, तो मैं टीचर के पास शिकायत करने चलेगी, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को उसकी जगह लेनी है, मुझे तो वहीं पे बैठना है, मेरे को नहीं दिखता, मैं बहाना मारूंगी मुझे नहीं दिख रहा पीछे से क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर ज्यादा है ना, तो मैंने बहाना मार दिया, तो वो क्या हो गया, उसकी जगह पे मुझे बिठा दिया, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। समझे बात, ये क्या हो गई भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी बेसिक रिएक्शन बताती हूँ क्या है। देखो तुमने क्या किया, अब ना अभी तक तुम RX बना रहे थे, हेलो एल्केन बना रहे थे, है ना, अब तुमने हेलो एल्केन से रिएक्शन करवानी है, तो मैंने क्या किया, RX की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, मुझे न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्शन शो करता है, जिसपे खुद पे कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है ना, है कि नहीं है मैम। तो ये NU किसकी जगह लेगा, ऑब्वियसली X की जगह लेगा, ये तो पॉजिटिव के पास ही जाएगा ना, क्या बनेगा यहाँ से RNU बनेगा और क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव। तो ये रिएक्शन होती है जो अपन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। अच्छा अब अपन ना इसकी फटाफट से टाइप देख लेते हैं, दोनों को खत्म कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आ जाओ ये देख लो, यहाँ पे आ जाओ बेटा। दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है, एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। अपन फटफट इसी से करेंगे। ठीक है, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, उल्टा पढ़ना है, पहले 1 को पढ़ो फिर N को पढ़ो फिर S को पढ़ो। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है, फिर न्यूक्लियोफिलिक N के लिए, फिर S के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास मैम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 को ऐसे पढ़ेंगे, SN2 में क्या है, 2 क्या होता है मैम, बायोमोलिक्यूलर। 2 क्या होता है, बायोमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझे। अब ना मतलब समझना, इनका डिफरेंस समझना होता क्या है भाई। यूनिमॉलिक्यूलर लगता तो नाम एक है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में होती है, ये भाई तुम्हारी 2 स्टेप्स में होती है, और ये आपकी जी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये इसका नाम 2 है लेकिन 1 स्टेप में होती है, इसका नाम 1 है लेकिन ये 2 स्टेप में होती है। यहाँ पे इसके 2 स्टेप्स क्या होते हैं भाई, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या होता है कार्बोकेटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना। दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है भाई, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तीसरी बात बेटा जी, ये जो होता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अकर करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी की प्रेजेंस में अकर करेगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। पोलर क्या हुआ, जिसपे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव दे पाए, है ना। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो पहली बात तो ये एक स्टेप में ही होगा, एक ही स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और जगह ले लेगा, है ना। ये बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो प्रोटॉन ना दे पाए लेकिन जिसपे हाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होता है जी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जबकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे ऑर्डर पूछ लेते हैं तुमसे, मैं पहले बता रही हूँ, तुम्हें 3 कंपाउंड दे देंगे, तुमसे पूछेगा, पेपर का भी क्वेश्चन दिखाने लगी हूँ, वो तुम्हें 3 कंपाउंड दे देगा, कहेगा कौन सा SN2 रिएक्शन जल्दी देगा, फास्ट देगा। ठीक है, तो तुम कैसे जवाब दोगे, कैसे जवाब दोगे भाई। इसके अंदर जो ऑर्डर फॉलो होता है वो होता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है। याद रख लेना, SN2 में याद रख लेना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ठीक है, SN2 के अंदर याद रख लेना, ऑर्डर लिख लो पहले, ऑर्डर लिख लो पहले सॉरी, ऑर्डर लिख लो पहले, 1 डिग्री 2 डिग्री सभी ऑर्डर लिख लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद देखना, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ऑर्डर बड़ा सिंपल है, 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है, हो जाएगा। अब बेटा इसका मैं फटाफट से मैकेनिज्म बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो SN2 के केस के अंदर ध्यान से सुनना, फिर SN1 का केस देखना, खत्म है टॉपिक। अब SN2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, इस पे एक हेलोजन लगा है, एक अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया और एक हमने क्या किया, ऐसे R बॉन्ड लगा दिया और एक ऐसे अपन ने R डैश बॉन्ड लगा दिया। बेटा ये जो ऐसे ट्रायंगल वाला बॉन्ड है ना, इसका मतलब है ये बॉन्ड तुम्हारी तरफ है, ये जो डैश डैश वाला बॉन्ड है मतलब ये तुमसे थोड़ा सा दूर है, समझ रहे हो। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से है, ये दोनों ऐसे हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा जी, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्वस NaOH।
अब मैं ये एक्वस NaOH यहाँ तुम्हारे आगे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि पेपर में वो तुम्हें 2 रिएक्शन देगा, एक बार तुम्हें देगा एक्वस NaOH, एक बार तुम्हें देगा अल्कोहलिक NaOH। तो दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बेटा जी जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। अगर आपको अल्कोहलिक KOH मिल जाता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपकी नहीं होती है, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस कर लेती है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ एक्वस NaOH है तो यहाँ पे आपकी कैसी रिएक्शन होने वाली है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने वाली है। अल्कोहलिक आ जाता है तो वो एलिमिनेशन है, एक्वस आ जाता है तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पेपर में देता है क्योंकि बच्चा भूल जाता है, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। मैम प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जोश जोश में होता है ना, वो अपन फास्ट कर लेते हैं, है ना, तो कोई नहीं, मैं आपकी जो एडवाइस है उसको समझती हूँ, ठीक है, स्लो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनो, हो जाएगा। क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ढूंढो। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे खुद पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, जो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जिसपे खुद पे नेगेटिव है, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड है ना बेटा। ये कहाँ आएगा, अब ये देखो, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। बेटा पेपर में ना लिख कर आओगे ना बोर्ड्स में, मैं तुम्हें बताऊँ आधा नंबर कहाँ टीचर काटेगा। ये ना पार्शियल चार्ज लगा के आना, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव मत लगाना, ऐसे ना आधा नेगेटिव करके S बना देना। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है आधा चार्ज। ये आधा चार्ज कब तक रहता है बेटा जी, जब तक आपका बॉन्ड नहीं टूटा है, जब तक बॉन्ड नहीं टूटा। जब बॉन्ड टूट जाएगा ना तो पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। बात समझे, ये छोटी सी चीज है लेकिन बोर्ड्स में वो चीज ध्यान रखते हैं। बात समझ रहे हो बेटा, रिप्रेजेंट करना आता है ना, तुम लोग तो फटफट यार नीट और जेईई की तैयारी करने वाले मेरे बच्चे हो और तुम लोग फटाफट चीजें करते हो, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना वहाँ पार्शियल चार्जेस लगा के आना, इसका आधा नंबर कट जाएगा, समझे। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ये नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास आना चाहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम्हें सिर्फ इसमें रट्टा नहीं मारना, तुम्हें ऐसे ही बैठ जाएगा दिमाग में, भाई यहाँ से आएगा कि ये यहाँ से आएगा। अच्छा मेरे को बताओ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, कहाँ से आएगा, क्या लगता है कहाँ से जाएगा, इसने पॉजिटिव के पास जाना है, ये कहाँ से जाएगा, सोचो बताओ कहां से जाएगा, बैक साइड से जाएगा बेटा, यहां से जाएगा, सेकंड से जाएगा, फर्स्ट से क्यों नहीं जाएगा बेटा। जब ये आगे से आएगा ना तो ये एक्स नेगेटिव करेगा, अरे भैया मैं रास्ते में खड़े हूं, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम तो रास्ते में खड़े हैं भाई, है ना। नेगेटिव ऑलरेडी रास्ते में, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो वो नहीं आने देगा ना, तो इसलिए फर्स्ट पाथ फॉलो नहीं होगा, बैक अटैक होगा। क्या होगा, बैक अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, SN2 रिएक्शन के अंदर बेटा जी बैक अटैक होता है, बैक अटैक होता है, फ्रंट अटैक क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां रिपल्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। बात समझे। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखना, बैक अटैक होगा तो मतलब पीछे से ऐसे न्यूक्लियोफाइल आ गया, बाकी के सारे कंपाउंड्स को आप ऐसे से, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसे पीछे से आएगा, एक बार इसको पहले ऐसे लिख देते हैं R और यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे डॉटेड 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 बॉन्ड दिखा दो, किसके साथ, X के साथ, ठीक है। अब बेटा ये क्या बॉन्ड ब्रेकेज, ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया, क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज हो गई, टूट गया बॉन्ड, भाई कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, टूट गया ना बॉन्ड, तो क्या होगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल। अभी अपने आप को फिर से वैसे अरेंज कर लेंगे, R। अब ना एक छोटी सी चीज, ये बेटा आपका क्या होता है, ये इन्वर्जन कंपाउंड होता है, इन्वर्जन कंपाउंड होता है। इन्वर्जन क्या होता है, देखो पहले तुम्हारा अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, कार्बन के सारे ग्रुप इस तरफ है और हेलोजन इस तरफ है। अब इधर आते हैं, कार्बन के सारे ग्रुप इस तरफ है और न्यूक्लियोफाइल इस तरफ है, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, तो बेटा ये इन्वर्जन कंपाउंड है। क्या है, इन्वर्जन हो जाएगा। ये SN2 रिएक्शन थी, SN2 रिएक्शन थी, कर लोगे भाई, बोलो 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 बोलो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरी बात, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, कर लेंगे। चले SN1 पे खत्म करें इसको, SN1 पे चले, बोलो भाई, बोलो बोलो, यस मैम, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 5 तक गिनूंगी, 1 2 3 4 5, डन डन। अच्छा अब यहाँ ऑर्डर देख लो, अभी ऑर्डर लिखवाया था तुम्हें मैंने, ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों बोला मैंने ऐसे भाई, 3 डिग्री में क्या होगा, यहाँ तीनों तुमने RR ग्रुप लगा दिए, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। सोचो अगर कोई बहुत बड़ा मोटा इंसान बैठा है, ठीक है, अब प्लीज दिल पे मत लेना, मेरे कहने का ये मतलब किसी को बुरा फील करवाना नहीं है, मैं भी मोटी ही हूँ, कहने का ये मतलब है, समझाने के लिए बता रही हूँ, समय कम है, कैसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगी। मैं बोल रही हूँ अगर कोई यहाँ कार्बन है, उसमें तुमने 3 मोटे मोटे ग्रुप लगा दिए, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आने जाता है, अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, अब इतने इतने मोटे मोटे ग्रुप बैठे हैं, वो क्या उसको घुसने देंगे अंदर, कहेंगे भाई हाँ तू आ, वो आने नहीं देंगे, जगह ही नहीं है उनके पास बिठाने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो हैवी ग्रुप होते हैं, जो बल्कि ग्रुप होते हैं ना बेटा जी, वो वहां पर रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इस वजह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब SN1 देखते हैं, खत्म ये टॉपिक हमारा। SN1 देखते हैं भाई, SN1 के अंदर मैंने तुम्हें बोला 2 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन बनना, दूसरा स्टेप होता है अटैक करना, है ना।
ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना पहले स्टेप में क्या होता है, अपने पास ऐसे फिर से वही सेम चीज है, ये चीज है ना बेटा। अब मैं ना इसकी रिएक्शन जब देख H2O की प्रेजेंस में कराती हूँ, जो कि क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बेटा क्या होता है यहाँ पे ना, पहले स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल नहीं आता भाई, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कहता है अभी मैं भी रुक के आऊंगा, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है यहाँ से बेटा X नेगेटिव निकल जाता है, पोलर प्रोटिक में डालते ही ना X नेगेटिव निकल जाएगा। पता है फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपने आप को ना ऐसे अरेंज कर लेंगे, पहले तो एक ही ज्योमेट्री में थे, अभी ऐसे अरेंज कर लेंगे। यहाँ से क्या बना लिया इसने, कार्बोकटाइन। भाई X नेगेटिव ने क्या किया, X नेगेटिव ने ना ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। अब मैं थी कार्बन, मेरे पे पॉजिटिव भी था, मेरे पे नेगेटिव भी था। भाई नेगेटिव तो चला गया, तो मेरे पे क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो मैं क्या बन गई, कार्बोकटाइन बन गई। बात समझे। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रहा हमारा कार्बोकटाइन, ये रहा हमारा कार्बोकटाइन, समझते हो। अब बेटा यहाँ पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब बताना न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, कहाँ से, क्या लगता है, अरे भाई साहब क्या लगता है कहां से आएगा, पाथ 1 से आएगा, पाथ 2 से आएगा, क्या लगता है कहां से आएगा। बेटा ब्रेक है होने वाला चैप्टर, मैंने बोला हर चैप्टर के बाद अपन 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, टेंशन मत लो, होने वाला है, खत्म होने वाला चैप्टर। बताओ पाथ 1 से आएगा, पाथ 2 से आएगा, कहां से आएगा, कौन बताएगा। बेटा दोनों तरफ से आएगा। यहाँ पे उसको क्या तकलीफ है, कोई उसको कोई नेगेटिव चार्ज है जो परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से आएगा। तो 2 कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पे, एक तो अपना ऐसा मिल जाएगा, एक तो अपना ऐसा ही मिल जाएगा, है ना, और एक अपना कैसा मिल जाएगा मैम, एक अपना ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो बेटा ये ऐसा है जैसे रिएक्टेंट लिया था, तो ये क्या रिटेंशन, रिटेन रहा ना, सेम रहा ना रिटेंशन। ये क्या उसका उल्टा, तो ये क्या इन्वर्जन। तो बेटा यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, जब रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होते हैं तो वो रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। तो ये बेटा आपका क्या बना, ये SN1 रिएक्शन हो गई। यहाँ स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वही रिएक्शन की स्टेबिलिटी है। और आपको पता है कार्बोकटाइन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसलिए SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डन है, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, है ना। चलो जी आगे बढ़े, चले। अब 2 और केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक खत्म करें, बोलो खत्म करें, खत्म करें, खत्म करें, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो भाई हमने ये कर लिया है, अच्छे से हो गया है, आगे चलते हैं। ये ऑर्डर मैंने तुम्हें बता दिया है, देख लो, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। SN2 के लिए 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। SN1 के लिए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मेरी फेवरेट रिएक्शन है, पेपर में कन्वर्जन क्वेश्चंस में कई दफा आती है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एलिमिनेट करना, बाहर निकाल देना, बेदखल कर देना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन को आप और क्या बोलते हो भाई, इसको बोलते हो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या बोलते हैं भाई साहब, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी पेपर में तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, भी हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें वर्ड तो पढ़ना आ रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी DE देखने को मिले बेटा इसका मतलब रिमूवल ही होता है, समझ गए। तो पेपर में कभी कुछ भूल जाओ तो शब्द को खोल दो, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी तुमने ओपन करके चीजें करी ना, इसको भी खोल दिया जाए। यहाँ पे DE का मतलब रिमूवल है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है, हेलोजन का मतलब हेलोजन है। मतलब तुमने यहाँ पे क्या निकालना है, HX निकाल देना है, HX रिमूव कर देना है। कैसे करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस है, CH3 CH2 और यहाँ लगा X, ठीक है। अब बेटा मैंने तुम्हें पहले बोला था इसकी रिएक्शन अपन अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करते हैं। तो अगर एक्वस NaOH या एक्वस KOH आता है तो वहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। कितनी होती है बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH लोगे तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बेटा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अल्फा बीटा समझने की कोशिश करना। कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप तुम्हें कहीं पे देखने को मिलता है ना, जिस कार्बन पे जुड़ा तुमने उसको अल्फा कार्बन बोल देना। अब यहाँ सुनो, ये हेलोजनस कार्बन पे जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला कैसा है भाई, बीटा कार्बन है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने निकालना है HX, है ना। HX निकालना है, मतलब X तो तुम यहाँ से इस कार्बन से X निकाल दोगे, तो ऑब्वियसली उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, सिंपल। भाई जिस कार्बन से तुम X निकाल रहे हो उसके साथ वाले से तुम क्या निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो।
HX निकाल दो, और जब HX निकलेगा तो उन दोनों में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ से X निकल गया, यहाँ से वो निकल गया, HX निकल गया मैम, इन दोनों में कैसा बॉन्ड, इन दोनों में डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनाते हैं अपन, एल्कीन बनाते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो कई दफा पूछा जाता है, ठीक है, इससे तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, मान लो मैंने कुछ ऐसा दे दिया ऐसा दे दिया, ठीक है बेटा, ऐसा दे दिया, इसको अगले पेज पे करें, है ना, आ जाओ, ऐसा दे दिया मान लो, है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH Cl CH3 लिख सकती हूँ ना, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, लिख सकते हैं ना, हाँ जी मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH लिया, तो मतलब बीटा एलिमिनेशन होगी। पहली बात तो मेरे को अल्फा बीटा देखना पड़ेगा, ये जिस कार्बन पे लगा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, भाई ये भी बीटा कार्बन, तो अब मतलब यहाँ मैं दो प्रोडक्ट बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दो बीटा कार्बन है ना, हाँ जी मैम, दो बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो पहले केस में ये Cl निकला और यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या आएगा देखना, CH3 CH, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे पहले था, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ है CH3 और यहाँ भी है CH3, एक तो ये बनेगा। दूसरा क्या हो सकता है, इस Cl को और इसके हाइड्रोजन को निकाल दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, हाँ जी मैम, तो क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बात ये आती है मैम, ठीक है कर लिया हमने, पर इसमें मेजर माइनर कैसे पता चलेगा, भाई इसमें मेजर माइनर कैसे पता चलेगा, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, कौन बताएगा, कौन बताएगा मैम, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो बेटा ध्यान देखो, जहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गिन लो, ये भी अब अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा होगा, इस डबल बॉन्ड के रिगार्ड में दोनों अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मैम, 3 और 3 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है ना, यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड वाला है तो ये अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है मैम, 2 है। अल्फा हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होंगे बेटा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और बेटा जी ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। बात समझे, हो जाएगा, कर लोगे बेटा। इस मेजर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है जिसको हम सेडजिफ प्रोडक्ट कहते हैं, और माइनर वाले को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये रूल जो होता है वो होता है सेडजिफ रूल, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन पे चले, बोलो भाई लास्ट रिएक्शन पे चले, चलिए चलिए चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट डन। चलो आ जाओ, अब आता है रिएक्शन विद मेटल्स। देखना, RX की रिएक्शन अगर आप Mg के साथ कराते हो, Mg एक मेटल है, तो क्या मिलता है यहाँ से, RMgX बनता है, जिसे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। वेलकम टू द फैमिली ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट एवरीबॉडी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक ऐसे भाई साहब है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हर किसी के साथ रिएक्ट करके आपको भी दिखाएगा। आप देखना आगे जाके क्वेश्चन आता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ घुमा फिरा के, या तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देगा, या एल्डिहाइड के साथ करा देगा, या कीटोन के साथ करा देगा। तो ये अपन करेंगे बहुत बार आने वाला, तो पहले समझो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बना। RX की रिएक्शन Mg के साथ कराई, RMgX बना। इस पे R पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव होता है। R और Mg में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और Mg और X में होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं जाना, इतना काफी है। अभी R पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बन गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। बेटा जी समझे, क्या बन गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। तो इतना काफी है आपके लिए, तीनों रिएक्शंस हो गई हैं। अभी इस पे एक क्वेश्चन आएगा तो उसके अगली रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक मिसलेनियस रिएक्शन है विद नेमिंग रिएक्शन है, अपने नाम से पहचानी जाती है। क्या नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर, तुमने क्या लेना है, हेलो एल्केन लेना है, इसको 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने क्या किया, तुमने क्या लेना है, 2 यहाँ पे लेने हैं हेलो एल्केन, और इसकी रिएक्शन 2 सोडियम के साथ करानी है। पता क्या होगा, 2 Na ना 2 X के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे, 2 NX, और 2 R बच जाएंगे जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। तो ये होती है बेटा वुड्स रिएक्शन। क्या होती है बेटा, वुड्स रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, वुड्स रिएक्शन होती है। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी डन, केमिकल प्रॉपर्टी डन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डन। अब मैं आपको हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी बता रही हूँ, तो पहले मैं आपको ऐसी रिएक्शन दिखा देती हूँ हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स की एक ऐसी रिएक्शन आपको बता देती हूँ,
फिर एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हेलोअरीन्स के अंदर एक रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? फिटिग रिएक्शन है। जैसे तुमने अभी 2 Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया, यहाँ पर तुम क्या लोगे, यहाँ पे तुम लोगे 2 हेलोअरीन लिया, इसकी रिएक्शन तुमने 2 सोडियम के साथ कराई, फिर से वही बात, तुमने इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दी। क्या होगा भाई? 2 NaX निकल जाएगा। क्या होगा? ये ऐसे 2 NaX निकल जाएगा। 2 NaX निकल गया तो ये एक बेंजीन रिंग क्या करेगा, खुद को दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेगा और यहाँ से बाइफिनाइल बना लेगा, ठीक है, और 2 NaX निकल जाएगा। बेटा ये रिएक्शन का नाम होता है आपकी फिटिग रिएक्शन। क्या होती है? फिटिग रिएक्शन होती है। ये कन्वर्जन क्वेश्चन में आएगा, अभी दिखाऊंगी भी, PYQ में आया हुआ है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा ल्यूकास रिएजेंट जो है, ल्यूकास रिएजेंट का डिस्टिंक्शन टेस्ट, अभी मैं डिस्टिंक्शन टेस्ट सारे एक साथ ही कराऊंगी तो उसमें करवा दूंगी, घबराओ मत। अच्छा, अब एक रिएक्शन का नाम होता है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन नाम होता है। उसमें क्या होता है, तुमने एक ली हेलोअरीन, एक तुमने लिया हेलो एल्केन, अब तुमने फिर दिए लिए 2 सोडियम, है ना। अब पता क्या करोगे, फिर से तुमने क्या करना है, 2X को 2 Na के साथ जोड़ देना है। इस बार R किससे जुड़ जाएगा? बेंजीन रिंग से। ये होती है वुड्स फिटिग। तो वुड्स क्या होती है? 2 हेलो एल्केन की रिएक्शन। फिटिग क्या होती है? 2 हेलोअरीन की रिएक्शन। वुड फिटिग्स क्या होती है? 1 हेलो एल्केन 1 हेलोअरीन। हो जाएगा, डन है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब हेलोअरीन्स का लास्ट टॉपिक रह गया हमारा। हेलोअरीन्स का बेटा जी लास्ट टॉपिक रह गया, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। हेलोअरीन्स का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। उससे पहले ये मैंने आपको ऑलरेडी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर बता दिया है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर तुम्हें पहले ही लिखवा दिया है, तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन से। ये क्वेश्चन आता है सीधा 3 नंबर में, तभी मैं इसको आज लिख कर लेकर आई हूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पूछता है वो हेलोअरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करती। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करती, पूछता है पेपर के अंदर, ठीक है। 4 रीजन है, 4 रीजन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 रीजन है भाई क्यों नहीं करती है, 4 रीजन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला रीजन क्या आता है मैम? रेजोनेंस इफेक्ट। मैम जो हेलोअरीन होती है भाई वो रेजोनेंस करने लग जाती है, उसके अंदर जो क्लोरीन है ना उसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होती है। अब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रेजोनेंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा मैम, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ना पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है भाई। जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, मैम RX की रिएक्शन NU के साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है ना, ये इससे जुड़ता है तो इसका बॉन्ड तोड़ना है ना, जबकि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो पहला रीजन ये हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज करता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी मुश्किल हो जाती है। समझ गए? हो जाएगा, चलो समझ गए ना। चलिए अगला पार्ट, अगली इसके अंदर क्या आता है, अगला रीजन क्या आता है, 4 रीजन है, मैंने बोला दूसरा रीजन क्या है, ध्यान से देखना। दूसरा रीजन बहुत सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp2 है, जबकि अगर अपन हेलो एल्केन की देखेंगे sp3 है। तो यहाँ पे sp2 के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं पार्शियल s करेक्टर क्या होगा, परसेंटेज s करेक्टर क्या होगा, तो क्या आएगा 33% आएगा। और जबकि मैं यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर पूछती तो कितना आएगा, 25% आएगा, है ना। जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है बेटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है उसकी क्षमता क्या होती है, नेगेटिव चार्ज को अपने प्रति खींच करके रखे। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो खींच के रखने की कोशिश करेगा। इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। ये खत्म हुआ, इसके बाद यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, सॉर्टेड है। अब इसके बाद थर्ड जो रीजन है, थर्ड रीजन क्या है, भी फिनाइल के टाइम देखो होता क्या है। अब अगर आपको याद है SN1 में क्या होता है, SN1 में X नेगेटिव निकल जाता है और कार्बोकटाइन बनता है ना। तो ऐसे ही अगर हम हेलोअरीन लेते हैं तो हेलोअरीन में अगर X नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। अगर ऐसा कार्बोकटाइन बनता है जिसको हम फिनाइल के टाइम बोलते हैं, तो बेटा ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये स्टेबलाइज नहीं होता रेजोनेंस से, इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होती है। लास्ट चीज आ जाती है भी, देखो पहली बात तो यहाँ पे हेलोअरीन के अंदर क्या होता है, इन पे पहले ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनमें क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। इस वजह से बेटा जी यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो 2-3 रिएक्शंस हमारी हैं, ठीक है, हेलोअरीन्स की रह गई है वो करवा देती हूँ। ये चैप्टर डन हो गया, 15 मिनट का सिर्फ ये चैप्टर रह गया और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, है ना। तो बेटा मैं अभी आपसे लेने वाली हूँ 5 मिनट का ब्रेक। हम 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं 5 मिनट पानी वगैरह पी लूँ फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है।
मैं यहाँ टाइमर लगा देती हूँ, सिर्फ गिनती से 5 मिनट का है, आप लोग चाय वगैरह ले लो इतने में, है ना। 5 मिनट में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और हेलो अरेंज की जो लास्ट का टॉपिक रहेगा वो खत्म करेंगे, ठीक है। चलो हेलो 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 या सो स्टूडेंट्स वी आर बैक अगेन, है ना। चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक खत्म, है ना। चलिए अब हम बेटा आगे करते हैं। मैंने आपको बोला न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती है ना, लेकिन मैम अगर कुछ हम टेम्परेचर के अंदर चेंज करें, कुछ प्रेशर के अंदर चेंज करें, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती है? हाँ जी, यस। चलो सॉरी, तो मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोअरीन्स नहीं दिखाता है, तो अगर मुझे किसी कंडीशन पे करवानी पड़ जाए तो भाई कैसे कराएंगे, क्या करवाएंगे? तो बेटा हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकती है ना जी, हो सकती है, ठीक है जी। तो कैसे हो सकती है मैम? तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन है ना, ठीक है। अगर मैं मान लो मुझे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है, मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो मेरे को पता है न्यूक्लियोफाइल मेरा OH नेगेटिव आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मैं क्या ले रही हूँ, OH नेगेटिव ले रही हूँ, और मैं चाहती हूँ ये आए और ये जगह ले ले, है ना, ये क्या ले, Cl की जगह ले ले। क्या टेम्परेचर लूंगी मैं ऐसा भाई, 600 की रेंज में टेम्परेचर याद रखना है। 663 टेम्परेचर है जो आप यहाँ पे लेते हो, 663 टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे लेते हो। ये OH नेगेटिव क्या करेगा भाई, इसको रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा मैम, इसको रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बेटा हम पूरा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ना, तो ये जो है और भी कम टेम्परेचर पे अपन करा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो है मैं 448 केल्विन पर भी ये रिएक्शन करवा सकती हूँ और टेम्परेचर डाउन कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये OH नेगेटिव इसकी जगह ले लेगा, है ना, OH नेगेटिव इसकी जगह ले लेगा, ठीक है जी। यहाँ पे जब टेम्परेचर रेंज लिखते हो ये अप्रॉक्स रेंज लिखते हो, अप्रॉक्स लिखते हो, ठीक है। चलो अप्रॉक्स लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और ये NO2 एज इट इज रहेगा। डन है, हो गया। अब बेटा फ्लो चार्ट बनाते हैं, फटफट इसको खत्म करते हैं, फटफट इसको खत्म करते हैं, आ जाओ। हेलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, मजा आएगा उसमें बहुत, है ना। आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दूं, हेलोअरीन की रिएक्शन, हेलोअरीन मेरे पास क्या है, हेलोअरीन मेरे पास क्या है, अगर मान लो मैंने क्लोरो वो ले लिया बेंजीन ले लिया, मैंने बेटा जी इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, Cl2 के साथ करा दी, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, मैंने बताया था ना ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा ये पैरा, तो ऑर्थो मिलता है और मुझे साथ में क्या मिलता है मैम, पैरा मिलता है, समझ गए। अब मान लो अगर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, HNO3 के साथ कराई और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई, तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, ये Cl पहले से था, यहाँ पे NO2 आके जुड़ता है और पैरा पर भी कौन आके जुड़ता है, NO2। बेटा ये Cl ये NO2 है क्या, ये है इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक है। ये सारी कैसी रिएक्शन है मैम, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं, जब HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 आकर के जुड़ता है और तो और पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल टेंशन ना लो, हम वही चीजें कर रहे हैं जो कल पेपर में आने वाली हैं। आप लोग देखना, मैं आपको ये बता रही हूँ, पेपर जब तुम लोग देकर आओगे तो तुम लोग खुद कहोगे मैम जो किया था वही आ गया है ना। तो घबराओ मत, बस आराम से सुनो, ठीक है, ठीक है। चलो सॉरी, अच्छा आ जाओ। अगर मान लो मैं यहाँ लेती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 ओनली, तो बेटा यहाँ ये होती है सल्फोनेशन। क्या होती है बेटा जी, सल्फोनेशन होती है। यहाँ पर अब कौन सा ग्रुप जुड़ता है, ये पहले से था, एक SO3H ग्रुप आके जुड़ता है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, H2SO4 के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। SO3H ग्रुप आएगा बेटा, SO3H ग्रुप आएगा बेटा, है ना। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये पैरा है, कर लेंगे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन हो गया। अब बेटा मैं आपको फ्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन बताती हूँ, एक होती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लेना है आपने, CH3Cl लेना है,
AlCl3 के साथ, और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है जो आकर के जुड़ता है। CH3 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा। जुड़ेगा कहाँ पे मैम? ऑर्थो पोजिशन पर, और कहाँ पे मैम? पैरा पोजिशन पर। बेटा इन सभी केसेस में याद रखना पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है सिमेट्री के कारण, ठीक है। मैम पेपर लीक कर रही है, यस आई एम लीकिंग योर पेपर, है ना। चलो मजाक कर रही हूँ बाबा, मेरे को पता है। देखो जो क्वेश्चंस आपके आने हैं पेपर में, तो मुझे एक, देखो हर टीचर को एक आइडिया होता है भी हाँ ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, तो इन द सेम वे आई एम टेलिंग यू बेटा इससे बार पेपर नहीं आएगा तो घबराओ मत, है ना, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। आ जाओ, अब टाइम ना वेस्ट करो, मेरे को बातों में मत लगाया करो, यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, इधर आ जाओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, अब आता है अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा जी एसाइलेशन आता है, एसाइलेशन में क्या आता है? CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl, है ना। बेटा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है? देखो Cl नेगेटिव निकलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होता है? जिसपे खुद पे पॉजिटिव है, तो ये होगा मैम, होगा। यहाँ क्या आएगा? देखो ये भी कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे, तो ये Cl पहले से था, अब इस पे कौन जुड़ा? COCH3। ऐसे ही पैरा वाला आ जाएगा, क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। खत्म, डन, है ना, ठीक है। चलो हो गया, डन है, बोलो जल्दी बोलो, खत्म। चले क्वेश्चन पे, टाइम नहीं है हमारे पास, आ जाओ। एक बार ये पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है, छुटकी सी रिक्वेस्ट है, देखो ठीक है बेटा जी, इसके यूजेस, ठीक है। मैं अब ये आपको बोलना चाहूंगी, आपको 2 मिनट का समय, अभी पढ़ लो, इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें भी पता है ना, तुम लोग जानते हो, इसको एक ही बार पढ़ लो फटाफट से। देखो क्या है बेटा, डाइक्लोरोमीथेन की बात करते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है? CH2Cl2 होता है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं, है ना। वो कहते हैं इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। बेटा ये एक नंबर में आता है, ये पेंट रिमूवर की तरह यूज होता है, प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है एरोसोल्स में, ठीक है जी। इसके बाद इसको मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है ना। आगे अगर आप देखोगे तो वो यही बताता है, इसकी जब हायर लेवल अगर हम एयर में इसको कर देते हैं तो डिजीनेस होने लग जाती है, नोजिया हो जाता है, टिंगलिंग होने लग जाती है, मतलब नम हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ऐसी चीजें होती है, ठीक है जी। इरिटेशन होने जाती है, इंटेंस बर्निंग हो जाती है, रेडनेस कॉज हो जाती है स्किन में, तो ये सब चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये था डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। अब आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, जिसको हम CHCl3 बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो मेजर यूज इसका कहाँ पे होता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन रेफ्रिजरेंट R22 में इसका यूज होता है। अगेन आपको इसके यूजेस पढ़ने हैं, सबके दो यूजेस, उससे दिक्कतें क्या हो सकती हैं वो पढ़ना है। कर लोगे ये रीडिंग तो तुम कर लोगे ना भाई, इतना तो कर लोगे ना, 2 पॉइंटर रीड करना है, बाकी तो मैं तुम्हें सब करवा ही रही हूँ, है ना। अगला ट्राई आयोडो मिथेन, मैं बोलूंगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। CHI3 होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब ना ये यही बोलते हैं भी इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन है, फेरॉन्स है, ठीक है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन को, थैंक यू, हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी जो टेट्राक्लोरोमीथेन अपना होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है? CCl4 होता है ना। इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो फिर से वही बात, ये कहाँ पे यूज होता है, इसका यूजेस देखना है, इसके मोस्ट कॉमन इफेक्ट देखने हैं, हेडेक है, ये है फलाना डिमका, ये 2 चीजें आप पढ़ लेना, है ना बेटा। NCERT की लाइंस है, ठीक है, आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। इस पे मुझे नहीं लगता भी हमें समय बर्बाद करना चाहिए इस टाइम पे, अभी मुझे आपको समझाना चाहिए। ये आप अपने फ्री टाइम में चाय पी रहे हो शाम को, है ना, ये सब चीजें कर रहे हो, तब साथ साथ इसको रीडिंग मार सकते हो, रीडिंग ही देनी है, इससे ज्यादा नहीं, 1 नंबर में पूछेगा, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक बार रीडिंग दे देना, है ना। चलो फेरॉन की बात करते हैं, तो फेरॉन देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो मिथेन के होते हैं, रिथेन के होते हैं, उनको फेरॉन कहते हैं। फेरॉन 12 जो होता है उसको CCl2F2, देखो इसमें क्लोरीन भी है, उसमें फ्लोरीन भी है ना, तो बेटा ये फेरॉन होता है और इंडस्ट्रियल यूज इसका होता है, और आप इसको स्वाज रिएक्शन से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सॉर्टेड है, चलिए अब इसके बाद DDT का स्ट्रक्चर पूछ लेता है भाई, DDT की फुल फॉर्म और DDT का स्ट्रक्चर। तो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होती है, ठीक है, सॉर्टेड है बेटा। अब मैं आपको जो स्टार्ट कराने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन
आपके सामने आ गया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दो, चैप्टर खत्म कर रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बताइए भाई, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के टाइम पर हम लोग जो है क्यों अवॉइड करते हैं, अभी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, PYQs आपका CBSE के पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। बेटा रीजन ये है, मैं आपको साफ बता देती हूँ, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देता है। क्या करता है भाई, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपका RMgX होता है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। सो इट रेडली रिएक्ट्स विद मॉइस्चर इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट, एल्केन। बेटा जी तो कर लोगे ये क्वेश्चन, देख लो भाई, है ना। अच्छा अगला रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान से देखना, which one of the following is most reactive towards SN2 reaction and why? एक सेकंड बेटा, इसका पार्ट मिसिंग है क्या, एक मिनट, हाँ मैं कंपाउंड ड्रॉ कर देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यस, तो एक तो इसका ये है CH3 CH Cl CH3 और एक तो मैं गिवन है CH3 CH2 CH2 Cl। बताओ इनमें से SN2 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों, बताइए। ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है, क्या बोलते हो भाई। देखो इसकी डिग्री चेक कर लो, ये कैसा कार्बन है, देखो ये हेलोजन है, कैसे कार्बन से जुड़ा है, जो 2 कार्बन से तो 2 डिग्री है। ये हेलोजन है, कैसे कार्बन से, जो फन से जुड़ा है 1 डिग्री है। मैम SN2 के अंदर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी कि मैम ये ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है भाई। बोलो किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल, क्या बात है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। अब आपने प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, ठीक है। जब आपने क्या लिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन लिया, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, सेकंड पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन वो कहता है, ये जब डिहाइड्रो एलोजिनेशन करता है तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा भाई। डिहाइड्रो एलोजिनेशन का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है मैम, किसकी प्रेजेंस में मैम रिएक्शन करवानी है, हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है ना, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ जी मैम सिंपल है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन बीटा है, या ये वाला बीटा है, दोनों बीटा कार्बन सेम है, तो अल्फा से आपका ब्रोमीन जाएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से मैम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। नाम क्या होगा, नाम इसका लिखना जरूरी है मैम, इसका नाम हो जाएगा prop1ene। सॉर्टेड है, एल्कीन बन जाएगा, डन है, कर लेंगे इस रिएक्शन को। बेटा लिखना तो तुम्हें आता है ना, व्हेन दिस रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH इट इज गोइंग टू यील्ड एन एल्कीन, दैट इज prop1ene। सॉर्टेड है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, अगला रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन। वो कहता है बी भाई क्लोरोबेंजीन आपको गिवन है और क्लोरोबेंजीन क्या कर रहा है, नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहा है, मतलब HNO3 के साथ और कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, यस मैम। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मैम होती है यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे भाई, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पर आएगा मैम। तो ये Cl पहले से लगा है, यहाँ पे कौन आ गया, NO2 आ गया। इन द सेम वे यहाँ पे कौन आ गया, NO2 आ गया। मैम ये पैरा वाला हमारा मेजर हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा, बोलो ठीक है। चलें आगे, आ जाओ अगला देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN। बोलो भाई, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br की ट्रीटमेंट किसके साथ है, KCN के साथ, बताओ क्या बनेगा, ये तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ पैरानाइट्रोफिनोल, बेटा क्या कर रहे हो, पैरानाइट्रोफिनोल कहाँ से आ जाएगा, कहाँ की बातें कहाँ चल रही है, नाइट्रोफिनोल कहाँ से आ जाएगा, क्या हो गया भाई, बोलो। अच्छा बेटा यहाँ क्या बनेगा, देखो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से CH3CN बन जाएगा, KBr निकलेगा। अब यहाँ से ना मैं तुम्हें एक और चीज पूछती हूँ, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराती ना बेटा जी, तो यहाँ पे तुम्हें CH3NC मिलता, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। KCN ले रही हो तो CN के साथ जुड़ रहा है, AgCN लूंगी तो NC होगा, आइसोसाइनाइड होगा,
ठीक है। अब रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए, अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर के कर लेते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ, है ना। देखो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन में स्लोली अकर करती है, क्या रीजन है, कौन बताएगा। हाँ जी, कौन बताएगा। मैम क्वेश्चन 2 रॉन्ग। बेटा कौन सा क्वेश्चन 2 रॉन्ग, क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ गई तुम लोगों को। हाँ हाँ बेटा, क्या रॉन्ग है इसमें, बेटा क्या रॉन्ग है बेटा जी। 1 डिग्री SN2 बोला गया, SN1 बोला होता तो आप 2 डिग्री पे प्रेफर करते, SN1 बोला तो आप 1 डिग्री को प्रेफर करोगे, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, ठीक है, लेस हिंड्रेंस है, ठीक है जी। चलो हाँ, मैं पूछ रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलोरीन में, वो स्लोली क्यों अकर करती है, कौन बताएगा भाई। स्लोली क्यों अकर करती है। अरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पूछ रहा है वो तुम लोगों से, तुम लोग कहाँ की कहाँ ले जाते हो। वो तुमसे इलेक्ट्रोफिलिक पूछ रहा है, तुम अलग जवाब दे रहे हो। तुम लोग कह रहे हो मैम 4 रीजन है। बेटा वो 4 रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थे, भी वो नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक। वो बोल रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक जो तुम कर रहे थे रिएक्शन अभी, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, वो होती तो है पर धीरे होती है, और तुम उसको उससे कनेक्ट कर रहे हो। क्या बात है, वेरी स्लो क्लैप्स फॉर यू पीपल। बेटा जी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो 4 रीजन मैंने आपको बोले थे वो 4 रीजन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ना दिखाने के थे, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक तो तुमने करवाई है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करवाई थी ना बेटा। बेटा यहाँ पे जवाब तुमने ये देना है भी मैम यहाँ पे जो हमारे हेलोअरीन्स होते हैं ना, इस पे जो हेलोजन होता है ना, अब ये हेलोजन किसकी तरह काम करता है बताओ। ये हेलोजन मैम किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। इसकी वजह से ना ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, दैट्स इट। हाँ शुक्र है भाई, वो 4 रीजन नहीं लिख कर आने हैं, है ना। चलो हेलोअरीन्स दो पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बोला था ना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा जी। पोलर होते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, बट बेटा जी वो क्यों नहीं घुलता पानी के अंदर, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है भी वो वाटर के बॉन्ड को तोड़ सके और वाटर के बॉन्ड को बना सके। बात समझ रहे हो जाएगा बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, एनर्जी लो होती है, बहुत अच्छी बात। अच्छा अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl होता है मैम। इसकी प्रेजेंस, इसकी मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन सॉरी NaI के साथ करवा दी। पहली बात तो मुझे बताना कौन सा तुम्हारा ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो मैंने तुम्हें बोला था फिंकलस्टीन और स्वाज रिएक्शन मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए आने के लिए, सभी लोग इसको पढ़ करके जाएंगे, इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, है ना। तो देख लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, CH3 CH2I बनेगा और NaCl लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बोलो इथाइल आयोडाइड बनेगा, क्या बात है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन लिया, इसको हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया ड्राई ईथर में। भाई कौन सी रिएक्शन है मैम, फिटिक रिएक्शन है। भाई कौन सी रिएक्शन है मैम, फिटिक रिएक्शन है। करेंगे कि नहीं करेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई आराम से कर लेंगे ना। यहाँ से ये 2 NaCl निकल जाएंगे और ये बेंजीन खुद से ही ज्वाइन कर लेगा, अपने आप से ही अपने आप को ज्वाइन कर लेगा, कोई दुख कोई तकलीफ कोई पीड़ा, हो जाएगा। हाँ जी क्या बात है। अगला आता है कन्वर्जन क्वेश्चन, देख लेते हैं इस चैप्टर के रिगार्ड में, बेटा लास्ट टॉपिक है ना। आ जाओ देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो देखना प्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको तुमने कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, कौन बताएगा मुझे, सोच समझ के जवाब दो। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर्स बना दिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी लोग, कैसे कन्वर्जन होगा इसका दिमाग लगाइए। टू ब्रोमो को करना है आपने कन्वर्ट, ध्यान देना। और एक आधा और कन्वर्जन क्वेश्चन मैं आपके लिए ओपन कर रही हूँ, तब तक आप लोग ये करिए।
बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं पहले ही बता दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2017 में भी आया है, 19 में भी आया है, ठीक है, 2 बार आया हुआ है। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आप डायरेक्टली इसको इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता है जब कुछ ऐसा केस होता है तो आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा सकते हो। कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से Br हट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बेटा अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? मैम सिंपल सी बात है, हम HBr विद पेरोक्साइड लगा सकते हैं, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमें यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखना, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में। किस में कन्वर्ट करना है भाई? तुम्हारे पास क्या है? बेंजीन है, तुमने इसको कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पर। इसमें कैसे करोगे बताओ? हाँ बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली। मैम इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा आपको अपलोड हो जाएंगे जैसे ही सेशन एंड होगा। बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट हेलोजनेशन करते हो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको क्या मिल जाता है? क्लोरीन मिल जाता है। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो भाई? HNO3 के साथ कराते हो कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। क्या बात है, देखा वही चीज़ जो अभी हमने की यूज हो रही है। अच्छा अब ये मैंने स्टार क्यों लगाया है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए इस पे स्टार लगाया गया है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन को बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, है ना। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइफेनाइल में। तो कैसे करोगे भाई? अभी तो हमने किया था, अभी की थी फिटिंग रिएक्शन। हाँ जी मैम, इसको 2 Na के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करा दो, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारा आ गया, ठीक है। देखो ये मोस्ट रिपीटेड है इसलिए इस पर स्टार लगाया गया है। इसके बाद आता है प्रोपीन को कन्वर्ट करो 1 आइडोप्रोपेन में। प्रोपीन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बेटा जी कन्वर्ट करना है 1 आयोडोप्रोपेन में। कैसे करोगे बताओ? अब आप HI विद पेरोक्साइड नहीं करा सकते, HBr विद पेरोक्साइड ही होता है, HBr विद पेरोक्साइड ही होता है। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसकी रिएक्शन पहले, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है HCl के साथ करवा देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा भाई? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बनेगा? CH3CHCl, यहाँ क्या आ जाएगा? CH3, ऐसा आएगा। लेकिन बेटा जी हमें आयोडीन कॉर्नर वाले पे चाहिए, तो मतलब मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे मैम, हम यहाँ पे लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम करेंगे HBr विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि पेरोक्साइड के साथ। तो जब हम ये करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? CH3CH CH2CH2Br। अब बेटा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? फिंकलस्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि NaI और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हमें यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? बोलो भाई, हो जाएगा ना? कर लेंगे ना सभी लोग? क्या बात है, क्या बात है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोब्यूटेन को, लास्ट क्वेश्चन है देख लो। 2 ब्रोमोब्यूटेन को कन्वर्ट किस में करना है बेटा? ब्यूट-2-ईन में करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे करोगे? सिंपल है मैम, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा दो, डिहाइड्रोलिनेशन करा दो। हाँ सिंपल है भाई, भाई सिंपल है। इसका ही हटेगा, इसका हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, डन है। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी। बेटा 2 एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है 2, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन, एजर्शन रीजन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आपका एजर्शन सही है और रीजन भी सही है और रीजन उस एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर आपका एजर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा, अगर एजर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर मान लो आपका एजर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपका एजर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलो ये क्वेश्चन देखो एजर्शन रीजन का, फटाफट से सभी लोग, क्या आएगा बताओ? फटाफट से एजर्शन रीजन, एवरीबॉडी ध्यान से देखो एजर्शन रीजन का क्वेश्चन। चलो
द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ जी ये बिल्कुल सही है बेटा। जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। द इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, हाँ जी वो स्टेबलाइज करता है, बिल्कुल सही है। तो मैम यहाँ एजर्शन भी सही है मैम, रीजन भी सही है, और मैम रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से सुनना, आखिरी क्वेश्चन इसकी आज की क्लास का मतलब इस चैप्टर का क्या है? एल्काइल बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, एल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एसाइल हैलाइड। क्या लगता है भाई, कौन सही जवाब देगा? सोच समझ के मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैम स्पीड बढ़ाइए बेटा, ये चैप्टर हो गया, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बेटा। एल्काइल बेंजीन नहीं प्रिपेयर होता फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन से, ठीक है, ठीक है, बोलो बेटा। बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से नहीं कहा उसने, हेलोअरीन से नहीं कहा, तो ये बिल्कुल सही है। एल्काइल हैलाइड और लेस रिएक्टिव, ये भी सही है, लेकिन बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। चैप्टर डन हो गया है। हेलो एल्केन्स, हेलोअरीन्स वी हैव फिनिश्ड, हेलो एल्केन्स, हेलोअरीन्स वी हैव फिनिश्ड। एक टॉपिक छोटा सा डाइपोल मोमेंट का है, वो ऑर्डर बता देती हूँ बेटा, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, तो डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट का बेटा एक ऑर्डर है, जो ध्यान रख लेना। ऑर्डर यूजुअली होना ये चाहिए था सीएफ का सबसे ज्यादा, फिर सीसीएल, फिर सीबीआर, फिर सीआई, लेकिन सीसीएल का ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इस वजह से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है बेटा, ये एक रह गया था, ये ध्यान दे लेना। ये डन हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर। शैल वी, डन है, चलो